वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल चाल, मैं धीरेन्द्र सर आप सबके साथ एक नया वीडियो में आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नोबेल पुरस्कार शुरुआत क्यों किया गया, कैसे किया गया और किस लिए दिया जाता है और कौन चलाया था, किसके नाम पे नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार पड़ा। ठीक है, नोबेल किसका नाम है और उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग 9 तारीख को हम लोग नोबेल पुरस्कार भारत में किन किन लोगों को मिला, विश्व में किन को मिला, कब मिला, किन क्षेत्रों में मिला, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और किस लिए मिला, किस मतलब उनका कोई भी चीज़ होगा ना जिसके लिए वो मिला होगा, उस भी सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, नहीं तो वो वीडियो का होगा मिस हो जाएगा कल का आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग को नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार को पढ़ने के लिए आप सबको सबसे पहले जानना होगा नोबेल किसका नाम है। ठीक है, देखो नोबेल जो आदमी है ना, उनका पूरा नाम जानते हो, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल नाम है। क्या है? अल्फ्रेड 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 अल अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नहार्ड बर्नहार्ड नोबेल। क्या है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोवेल। ठीक है, ठीक है, एक ये आदमी का नाम है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना ना स्वीडन में हुआ था और इन्होंने ही किया था। कहाँ किया था? इन्होंने स्वीडन में किया था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में इसका शुरुआत किया गया था। कब किए थे? तो 1901 में किए थे। इसका कब किया था? 1901 में किए थे। ठीक है, अब आते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म था कब हुआ। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1833 में। अपडेट मत पूछ देना, ठीक है, अपडेट तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक है अपना। ठीक है, स्वीडन। और देखो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में ही हुआ था। कहाँ हुआ था का जन्म? 1833 में स्वीडन में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में ही हुआ था। ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहना कहीं और हुआ था, रूस में, अमेरिका में कहीं और हुआ था, नहीं, इनका जन्म हुआ था स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में ही हुआ था। स्वीडन के एक शहर है, नाम आप लोग जानते होंगे, स्टॉकहोम। क्या नाम है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम 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 हुआ था इनका जन्म। और 9 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चले गए। 9 साल के थे ये, 9 साल की ही उम्र में, 9 साल की ही उम्र में अपने फैमिली के साथ, पूरा परिवार के साथ कहाँ चले गए? इन लोग रूस कहाँ हुए? क्या कहते हैं? प्रवास कर गए, प्रवासी हो गए, प्रवास कर गए, मतलब एक जगह से कहीं और चले गए। ठीक है, ये रूस चलेंगे। ठीक है, अपने परिवार के साथ। अल्फ्रेड नोबेल था ना, वो एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। ठीक है, ये क्या थे? एक स्वीडिश हुए, भारत में जो लोग रहते हैं उनको भारतीय कहते हैं, तो स्वीडन में रहने वाले लोगों को स्वीडिश कहते हैं। तो ये स्वीडिश क्या थे? ये क्या थे? स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक। और एक क्या थे? फर्स्ट सेकेंड नंबर थे, एक केमिकल इंजीनियर थे। केमिकल इंजीनियर क्या थे? केमिकल इंजीनियर थे, इंजीनियर। ठीक है, और क्या थे ना, देखो इन्होंने ही देखो, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने ही ना डायनामाइट का खोज किया था। जानते हो कब? कब क्या होगा तुम लोग सोच सकते हो? ये बहुत फेमस चीज़ है कि डायनामाइट का खोज किसने किया है, तो इन्होंने ही किया था। ठीक है, नोबेल ने किया था। इन्होंने क्या था? 1867 में किया था। कब क्या था? 1867 में क्या था? क्या था? तो डायनामाइट का खोज किया था। क्या था? डायनामाइट का खोज किया था। क्या था? डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है, डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है, स्वीडिश के लोग थे ना। 1896 में इनकी मृत्यु के बाद पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्होंने, ठीक है, उनकी वसीयत पढ़ी। उसमें उन्होंने अपनी धन में से मिलने वाले सारे वार्षिक आय, ठीक है, हम लोग समझ रहे हो, इनके मरने के बाद, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ठीक है, सॉरी, 1896 इनका मृत्यु हुआ था 1896 में। ठीक है, और जब ये मर गए ना, तो वहाँ के लोग उनका वसीयत पढ़े। इनका वसीयत यानी कि घर खेत जो भी होता है ना, इनका जो अपना संपत्ति, उसको पढ़ें, कागजात होता है, वो कागजात को पढ़ें। और उसमें मिला उनको पहली बार इस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के बारे में पता चला। ठीक है, उनमें उस वसीयत में लिखा गया था कि वार्षिक आय पुरस्कारों, ठीक है, वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने वालों के दान कर दी थी। ठीक है, जिसको पुरस्कार दिया जाता है ना, अपना वार्षिक आय उनको दे दिया जाता है। ठीक है, हाँ, देखो जिसको पुरस्कार मिलता है ना, उसको ना 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर
मिलता है, ठीक है, 7 मिलियन, ठीक है। वैसे ही आपको पुलिजर नाम का एक पुरस्कार है, देखो इनके बारे, इनका आया तभी बता रहे हैं, इनको इनको ना इनका जो संपत्ति है ना, जो जीतता है इस पुरस्कार को, उसको 7 मिलियन स्वीडिश रुपया, जो स्वीडिश में होता है ना, क्रोनर होता है स्वीडिश में जो क्रोनर होता है, क्रोनर, तो उनको मिलता है, जो जीतता है इसको नोबेल पुरस्कार को, ठीक है। अब तुम लोग जीत सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पुलिजर नाम का एक और है, पुलिजर अवार्ड जिसको कहते हैं, अवार्ड, इसको जीतने में जानते हो कितना मिलता है? कितना मिलता होगा, सोचो तुम लोग, सोचो। $10,000, $10,000 कब से मिलता है? इसका स्थापना होता है 1917 में, लमसम में हुआ था। 1917 से $10,000 मिलता है इन लोग को, सोच लो कौन लेना है, ठीक है। और एक वो ऑस्कर पुरस्कार तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें पैसा नहीं मिलता, लग रहा वो फिल्म के लिए मिलता है, ठीक है, लमसम में फिल्म के लिए मिलता है, हाँ। और वैसे भारत रत्न है, इसमें भारत रत्न में शायद पैसा नहीं मिलता है, बस आपको कला क्षेत्र, विज्ञान और साहित्य क्षेत्र में और जन सेवा करेंगे तो उनके क्षेत्र में सब आपको दे दिया जाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो साइंस में आ ही जाएंगे, उसके बारे में क्या लेना देना, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अपना, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार की बात करें ना, तो मदर टेरेसा जो के लिए, मदर टेरेसा नाम का वो मदर इंडिया नाम का एक फिल्म था, उसको शायद 1956-7 के लमसम मिला था, ठीक है, देख लेना अपना, ठीक है। लमसम लग रहा है 57 मिला था, हाँ इसी के आसपास मिला था, 57, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में नहीं लेना है, ठीक है। पुलिंजर नाम का समझ लो, इसमें आपको $10,000 मिलता है, सोच लो कौन सा लेना है, ठीक है। आके आते हैं, इसको बताएंगे किस क्षेत्र में, देखो पुलिंजर है ना, जो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, क्या कब दिया जाता है? अब ये नहीं कि 2 कौड़ी का टीचरों को बोलेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, कोई आपको बैठाकर पुलिंजर अवार्ड देगा, नहीं, इसको आपको जो पुलिंजर अवार्ड है आपको पत्रकारिता के, क्या होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। वैसे तो इंडिया का 157 रैंक है वर्ल्ड में, 180 में। आपको जैसे कि आप लोग उत्कर्ष क्लास देखते हैं, उसमें कुमार गौरव सर है, उनने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग देख सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, और इंडिया का पत्रकारिता 180 में, आप लोग जानते हैं 157 है, ठीक है। तो वैसे तो इन लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। वैसे बात अलग है, बैनस्टॉक ये लोग अपने टीचर को ही रोस्ट कर दे रहे हैं अपने, ठीक है, हम लोग क्या करें, ठीक है। 2 कौड़ी का बोल दिया, अंजना ओम कश्यप, वाह नाम बहुत बड़ा है, नहीं क्यूट, लेकिन 2 आगे आते हैं, हम नहीं कहेंगे, हम विवादित नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखो, जो उनका अल्फ्रेड नोवेल है जिनको वो आप क्या चाहते हो, लोग अपना $10,000 का नौकरी छुड़वाना चाहता हूँ सबका। देखो आगे आते हैं, जो थे ना ये, जैसे क्या नाम था, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोवेल, इनका जो था ना, अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था ये सब, कि सबसे योग्य व्यक्ति चाहे वह स्कैंडिनेवियन के हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा, ठीक है। क्या? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन के हो या ना हो, उसको प्राप्त मिलेगा। क्या नाम बोले हैं आप, याद कर लो, स्कैंडिनेवियन के हो या न हो, सबको पुरस्कार मिलेगा, बस आप लोग को योग्य होना चाहिए, ठीक है। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाले ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांट दिया जाएगा। उन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति, देखो नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिलता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, क्या नोबेल पुरस्कार, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है आपको, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, शांति के क्षेत्र में मिलता है, और आपको मिलता है, लमसम इतना ही मिलता है, और अर्थशास्त्र के में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। आपने कोई सुना होगा कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो वैसे इन सब क्षेत्रों में मिलता है, और देखो उसको उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है, ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में जो होता है ना, लमसम विश्व में 58, ठीक है, 58, 96, ठीक है, देखो बता रहा है 58, ठीक है, 96, 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो गया, 1 10 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 89 लाख 60, देखो 5 लाख, सॉरी 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ 89,60,000 अमेरिकी डॉलर, सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा मदद प्रदान की जाती है, ठीक है।
ठीक है, इतना रुपया का अमेरिकी डॉलर के यूएस डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद की जाती है। ठीक है, देखो पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जो था ना स्वेरिजेस के रिस्क बैंक, जो स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वां वर्षगांठ के उपलब्ध पर 1967 में आरंभ किया गया था। ठीक है, 1967 में ये जो कहाँ गया था अभी, अर्थशास्त्र के लिए कब 1967 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, शुरुआत हुआ था और 1969 में पहली बार इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, पहली बार 1969 में। ठीक है, पहली बार दिया गया था। हाँ, वैसे बात अलग है कि हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, जो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला था। ठीक है, हाँ, और मदर टेरेसा को भी मिला था, जानते हो कब, 1979 में। देखो मदर टेरेसा वाला बहुत फेमस है। और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का कब मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को आपको 1910 में लमसम मिला था कि 1913 मिला था, 1910 में लग रहा है मिला था, नहीं 1910 और 1913 दो था ना, 1913 में लमसम इनको मिला था। और हाँ, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ठीक है। और देखो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि किताब जानते हो इनका ना, बड़े पढ़े नहीं होंगे, कभी इसका सारांश बता देंगे आप सबको वीडियो में किसी। गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं सीवी रमन के लिए। डॉक्टर सीवी रमन के, मतलब डॉक्टर नहीं, जो वैज्ञानिक थे, रमन के लिए मिला था। रमन को भी मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो रमन प्रभाव होता है ना, रमन प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, इनको मिला था 1930 में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, एक तो था हरगोविंद खुराना 1968 में मिला था, इनको कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला था। हाँ, मदर टेरेसा वाला बहुत फेमस है, मदर टेरेसा वाला बहुत फेमस है। मदर टेरेसा को मिला था 1979 को मिला था, इनको समाज सेवा के लिए मिला था, ठीक है, समाज सेवा के लिए मिला था। ठीक है, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था, चंद्रशेखर सीमा बनाने के लिए। ठीक है, 1983 में। ठीक है, सुब्रमण्यम, ये बहुत फेमस लिखवा रहे हैं। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला था इनको। किसके लिए मिला था, तो चंद्रशेखर, आसमान में चंद्र, मतलब ब्रह्मांड में हम लोग का चंद्रशेखर, हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर, मतलब बहुत लास्ट में चंद्रशेखर जो था, चंद्रशेखर सीमा बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना आज की वीडियो में। कल की वीडियो में हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। तो बाय बाय, टाटा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, और वेंकट रामकृष्ण को मिला था। ठीक है, कब मिला था, 2009 मिला था। खेल के नहीं, रासायनिक क्षेत्र में कुछ मिला था। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 ईस्वी में, जो पाकिस्तान के मालार लमसम में था। नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी थे, उनको शांति के लिए पुरस्कार मिलता है, शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।